हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से संजय लीला भंसाली की सीरीज़ हीरा मंडी का शोर चला आ रहा है, जो कि फाइनली नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। संजय लीला भंसाली को तवायफों की लाइफ से कुछ खास ही झुकाव रहा है। तवायफों की ज़िंदगी की जद्दोजहद, उनके दर्द, अधूरे प्यार जैसे एहसास को वो पर्दे पर उतारते ही रहते हैं। इसके लिए आपने देवदास, सांवरिया और गंगूबाई काठियावाड़ी तो देखी ही होगी, लेकिन अब ये हीरा मंडी की तवाइफें लाहौर की रानियां जैसी हैं, जिनकी अपनी शान और शौकत है। आज़ादी के पहले दौर में सेट ये कहानी आज़ादी की लड़ाई में तवाइफों के योगदान को भुला दिया गया है, उसी पर बेस्ड है, जिसमें इश्क, बदले और बगावत का तड़का है। हीरा मंडी की हुजूर मलिका जान मनीषा कोइराला का पूरी हीरा मंडी में सिक्का चलता है। अपनी ऐंठ और गुरूर के आगे वो ना नवाबों को भाव देती है और ना अंग्रेज़ों को। मल्लिका की बड़ी बेटी बीबो जान यानी अदिति राव हैदरी हीरा मंडी की शान है और छोटी बेटी आलमजेब यानी शर्मिन सहगल को कोठे पर बिठाने की तैयारी चल रही है। मसला ये है कि बेबो का असली मकसद अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने की बजाय देश को गुलामी से आज़ाद कराना है। तो शेरो शायरी का शौक़ रखने वाली आलम इस पेशे में ही नहीं उतरना चाहती। उसे एक नवाब ताजदार बलोच यानी ताहा शाह से इश्क है, इसलिए वो हीरा मंडी से भाग जाती है। इधर मल्लिका की मरहूम बहन रेहाना की बेटी फरदीन यानी सोनाक्षी सिन्हा उसकी मुश्किलें बढ़ाती है। फरदीन का एक ही मकसद है, मल्लिका का घमंड तोड़ना। इसके अलावा मल्लिका की छोटी बहन वहीदा यानी सजीदा शेख भी है, जो हर कदम पर मल्लिका से जलील होती है। लज्जो यानी रचा चड्डा भी हैं, जो कि नवाबजादे से इश्क करती हैं। अब नवाबों, अंग्रेज़ों और आज़ादी के दीवानों के बीच चल रही कश्मकश में इन तवाइफों की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है और वो अपने अपने मकसद में कितनी कामयाब होती हैं, ये आपको सीरीज़ देखने पर पता चलेगा। भव्यता तो संजय लीला की पहचान है और वो हीरा मंडी में भी दिखाई देती है। माइन बेग के कॉन्सेप्ट पर भंसाली के डिज़ाइनर सुब्रत चक्रवर्ती, अमित रे और नामी डीओपी सुदीप चटर्जी, महेश लियम्मे, हुंस्टिंगे मोहपात्रा के साथ मिलकर जो शानदार दुनिया बनाई है, उसे देखकर अच्छा लगता है। खुशी, गम और विद्रोह के माहौल के हिसाब से गोल्डन, ब्लू और स्याह रंग के कलर पेटल अट्रैक्टिव लगते हैं। कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी उस दौर की ही है और वो बहुत अच्छी है। इन सब चकाचौंध में स्क्रीन प्ले में कई कमियां रह गई हैं। इस सीरीज में कई ट्रैक एक साथ चलते हैं, कई किरदार और ट्रैक को एक साथ वो पूरी तरह न्याय नहीं कर पाते। ऋचा चड्ढा वाला ट्रैक समझ नहीं आता, लेकिन ऋचा की एक्टिंग अच्छी है। अपमान सहती वहीदा के अंदर एक गुबार है, जो कि कोई उसमें आग नहीं लगती। साइमा और बल्कि के ट्रैक को भी हवा मिलती है, कभी वो ठंडा पड़ जाता है। अध्ययन सुमन के किरदार से जुड़ा राज जब खुलता है तो लगता है मल्लिका की ज़िंदगी में कोई बदलाव होगा, पर कुछ नहीं होता। ताहा शाह को छोड़कर बाकी मेल किरदार बस नाम के हैं। अध्ययन सुमन की एक्टिंग भी बस ठीक ठाक है। मल्लिका का किरदार मनीषा ने दमदार तरीके से निभाया है। सभी तरह के एक्सप्रेशन उन्होंने बहुत अच्छे दिखाए हैं। अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मन सहगल, शहीदा शेख, सभी ने अपने किरदार को बखूबी पेश किया है। ताहा शाह का काम भी ठीक ठाक है, और लेकिन फरीदा जलाल दादी के रूप में क्यूट और खूबसूरत लगती हैं। दिव्या निधि विभुपुरी के डायलॉग और राइटिंग अच्छी है, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। सीरीज़ में राग पर आधारित गाने माहौल के अकॉर्डिंग है, पर याद रखने वाले नहीं हैं। एम तुराज अमीर खुसरो के गीतों को नरेंद्र चंदावरकर और बेनेडिक्स ने संगीत दिया है। इसे गाया भी श्रेया घोषाल और राजा हसन ने इसे अच्छे से आवाज़ दी है। अब आप इसे क्यों देखें? क्योंकि मनीषा कोइराला की दमदार एक्टिंग, तवाइफों का सेक्रीफाइस, आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान, साथ ही भव्य सेट जो कि काफ़ी समय तक आंखों में के सामने झूमते रहते हैं। हाँ, स्टोरी बहुत अच्छी नहीं कह सकते, थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ी उलझन बढ़ जाती है, वरना सीरीज़ अच्छी है
आप इस वीकेंड इसे एंजॉय कर सकते हैं। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी।